What's up, guys? Good morning, everyone. Welcome to स्टडी मिशन। आप सभी लोग कैसे हो? और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी एक सीजन जो चल रहा है, अभी फीवर का चल रहा है, तो ध्यान से रहना है, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है स्टडी के साथ साथ, क्योंकि हेल्थ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो हेल्थ पे भी ज़्यादा फोकस करनी है। और दिल्ली में है अगर आप, तो दिल्ली में तो बारिश की सीजन चल रही है, तो आपको पता ही होगा, इसलिए थोड़ी सी ठंड का भी महसूस होने लगा है। नाउ वी कैन स्टडी, वी कैन डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2। मैंने बताया था आपको कि पार्ट 2 भी मेरी आएगी, और पार्ट 2 में लेकर आ चुका हूँ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इस पार्ट 2 में मैंने अब पार्ट 1 में अगर आप नहीं देखे हो तो जाओ देखो। पार्ट्स 1 का मैंने बहुत ही क्लियरिफाई किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से स्पीचेस होती हैं, और कितने भागों में इसको बंटवारा किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और 8 पार्ट ऑफ स्पीच के मैंने उस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, बेल आइकन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा। एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। सो थैंक यू गाइस। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। नाउ वी आर अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल्स, ठीक है। यानी कि वेरी वेरी एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम लोग अलग अलग वेरिएशन के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब के बारे में। बाकी अलग अलग चीज़ें जो आती रहेंगी उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, बारी बारी से। पहले देखते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। नाउन मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि नाउन होता क्या है। अब हम बात करेंगे नाउन में कि नाउन का जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको हम लोग कैसे सेट करते हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ नाउन को कैसे समझ सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। तो नाउन में मैंने आपको बताया था कि नाउन में 3 चीज़ आपको याद रखनी है: पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, ठीक है। पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स अगर आपको याद है, लेक्चर अगर आप देखो आपको याद है, अगर रिवीजन करते रहो, रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे आप चीज़ें भूल जाते हो। पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, अगर पर्सन के बारे में बात करें, पहले प्लेस के बारे में बात करें, थिंग्स के बारे में बात करें, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स क्लेरिफाई करते हैं कि नाउन है ये। यानी कि नाउन वही होता है, किसी भी नाम, कोई भी नाम होता है नाउन, आपको पता होगा। तो पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या थिंग्स का नाम, इन तीनों में से कोई भी हमारा एक वर्ड्स भी आ गया किसी भी सेंटेंस में, तो उसी हमारे वर्ड्स को हम नाउन बोल देते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके पास ले रखा है, राम इज गोइंग टू मार्केट, सीता इज गोइंग टू मार्केट, दिल्ली इज बेस्ट सिटी एंड माई फोन ऑन द टेबल। ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है। इन चारों एग्जाम्पल के तहत हम लोग देखेंगे नाउन के डिफिनीशंस को, समझेंगे बारी बारी से। राम इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ बच्चों बताओ कि मार्केट कौन जा रहा है, मार्केट कौन जा रहा है। ये क्वेश्चन अगर आप राइज करोगे खुद से एक बार, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हर एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन राइज करोगे, तो आपको आंसर जो मिलेगा, यानी राम कौन जा रहा है, राम जा रहा है। तो राम एक तरह से क्या हो गया, नेम है किसी का, किसी पर्सन का नाम हो सकता है ये राम। तो राम यानी कि राम क्या हो गया, जब नाम की बात करेंगे हम तो नाउन की बात करेंगे, यानी कि राम क्या हो गया, एक तरह से नाउन हो गया। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, यानी किसी भी पर्सन का नाम में क्या आ गया, राम आ गया। सीता की अगर बात करें तो राम की जगह पे सीता रख दो, रीता रख दो, गीता रख दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सीता भी क्या हो गई, नाउन हो गई। और सीता भी कहाँ जा रही है, मार्केट, यानी सीता इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, श्याम इज गोइंग टू मार्केट। तो राम, श्याम, गीता, रीता, सीता, ये सारा चीज़ क्या है, नाउन है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं एक प्लेस का एग्जाम्पल लेकर। जैसे एक प्लेस है दिल्ली, दिल्ली एक प्लेस है, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, एक प्लेस है, स्थान है, एक सिटी है। तो मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, दिल्ली इज बेस्ट सिटी। अब दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ, दिल्ली क्या है, एक बेस्ट सिटी है। लेकिन दिल्ली जो है, दिल्ली वर्ड क्या है, एक सिटी का नाम है, नाम है, सिटी का नाम है दिल्ली। सिटी क्या है, एक तरह से सिटी मतलब नगर, लेकिन ये नगर का जो नाम है दिल्ली, ये दिल्ली हो गया नाउन, ठीक है। यानी कि सिटी का जो नाम है, सिटी तो है, सिटी कॉमन हो गया, लेकिन नाम जो है, प्रॉपर नाम, आप आगे पढ़ोगे कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, वो अलग से डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताऊंगा मैं, अलग वीडियो आएगा उसकी। लेकिन अब फिलहाल आप समझो अभी नाउन के बारे में।
तो दिल्ली अगर किसी सिटी का नाम है तो दिल्ली क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर है अगर ऑब्जेक्ट को एक लेकर चले तो मेरी फ़ोन, आपका फ़ोन हो गया, आपका फ़ोन हो गया, कोई भी थिंग्स हो सकती है जैसे कि एयर, वाटर, फोन्स, दिल्ली, न्यू दिल्ली, राम, श्याम, गीता, ये सारे जो नाम हैं हमारे एक तरह से नाउन में आते हैं। तो मेरा यहाँ पे माई फ़ोन ऑन द टेबल, तो मेरा फ़ोन टेबल के ऊपर है, तो मेरा फ़ोन, माई फ़ोन, फ़ोन क्या हो गया यहाँ, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना ही सब बात आपको ध्यान देनी है नाउन के बारे में। बाकी नाउन के बारे में आपको एक वीडियो सेपरेटली आएगी नाउन के बारे में, केवल कि नाउन में 5 प्रकार के जो नाउन होते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, 5 टाइप्स ऑफ द नाउन, तो वो सारी चीज़ डिस्कस की जाएंगी। बाकी पेशेंस बनाए रखिए। अब बात करते हैं सेकंड लेवल पे प्रोनाउन के बारे में बच्चों। प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन में आपको एग्जाम्पल से अगर बात करें, प्रोनाउन में एग्जाम्पल्स है ही, हिम, यू, वी, हिज, हर, योर्स, व्हेन, हुज, होम, योरसेल्फ एंड एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन वही होता है जो नाउन का स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो प्रोनाउन हो जाता है। तो नाउन का स्थान पर जब प्रयोग करते हैं, यानी कि मैंने आपसे अगर पूछा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि यू आर अ वेरी गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड बॉय, योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल गर्ल, इसको ऐसे वगैरह मत लेना, योर सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यू आर अ वेरी गुड बॉय। अगर आपका नाम यहाँ नहीं ले जा रहा है, आपका नाम यहाँ नहीं लिया जा रहा है, आपको ध्यान देना है। यू मतलब तुम, यानी कि आप एक बहुत अच्छे लड़के हो, तो आपका नाम मैंने नहीं लिया, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट किया एक वर्ड से, और जिस वर्ड से हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम सीधा सीधा प्रोनाउन बोल देते हैं, ठीक है। तो यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, यानी यू किसी न किसी बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी बॉय को या गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है यू, तो यू क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। इतना समझ में आ गया बात। इसी तरह योर हो जाएगा, इसी तरह वेन हो जाएगा, वेन भी क्या है, एक प्रोनाउन है। वेन कब आ रहे हो आप, तो ये भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आई नॉलेज गिव्स टू हिज, हिज भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। मैं नॉलेज देता हूँ उसको, उसको क्या होगा, उसको, इसको क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। उसको मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो वर्ड्स हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं, ये बात ध्यान देनी है। तो यू, हिम, ही, वी, अस, सॉरी हिज, हर, योर्स, व्हेन, हुज, हुम, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। आइए बात करते हैं वर्ब के बारे में। थर्ड पॉइंट्स कि वर्ब होता क्या है, और वर्ब मैंने आपको बताया था सिर्फ एक वर्ड्स आपको याद रखनी है वर्ब के बारे में, वो है एक्शन वर्ड्स। तो एक्शन वर्ड्स सारे होते हैं हमारे एडवर्ब, सॉरी वर्ब होते हैं। तो एक्शन वर्ड जब वर्ब होते हैं तो एक्शन वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपको वर्ब पूरी क्लियर तरह से समझना है तो एक्शन वर्ड्स कम से कम आपको 50 से 100 तो आना ही चाहिए। एक्शन वर्ड्स 50 से 100 मिनिमम में बोल रहा हूँ, मैक्सिमम की तो बात ही छोड़ दो। रन, डू, गो, डांस, जंप, ठीक है, स्लाइड्स, ये सारे क्या हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। और ये एक्शन वर्ड्स हमारे एक तरह से वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्शन लेना, कोई ना कोई काम करना, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, तो जो एक्शन ले रहा है, जो काम कर रहा है, वो क्या हो गया, एक तरह से उसका वर्ब हो गया। उसका काम जो करना हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया। जैसे डांस कर रहा है तो डांस करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। गो, जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। कुछ करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। रन, दौड़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। दौड़ना मतलब कोई ना कोई एक्शन करेंगे, हम दौड़ेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। जैसे कि राम रनिंग वेल, राम अच्छा दौड़ता है, तो राम अच्छा दौड़ता है। अच्छा को अभी छोड़ दो, गुड बैड को छोड़ दो, अभी मैं आगे आऊँगा उस पर। राम क्या करता है, अभी दौड़ता है। तो आप क्वेश्चन पूछो कि राम करता क्या है, तो दौड़ता है, तो ये आंसर मिल गया, वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। सोहन गोइंग टू मार्केट, सोहन गोइंग टू मार्केट, राम कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो जा रहा है, तो जा रहा है क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई होप कि इस वर्ब के बारे में, प्रोनाउन और नाउन के बारे में आपने क्लैरिफाई किया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी प्लेस
स्थान या थिंग्स या पर्सन का नाम को नाउन कहते हैं। नाउन को मतलब कि नाम को ही नाउन कहते हैं। राम, सीता, गीता, दिल्ली, आगरा, पंजाब, ये कुछ कोई भी हमारा नाउन हो सकता है। आपका फ़ोन, वाटर, एयर भी हो सकते हैं, आपको ध्यान देनी है। वाटर और एयर भी हो सकते हैं, नेचर के साथ भी हो सकता है। प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसी का स्थान पर हम लोग प्रयोग कर देते हैं। नाउन का स्थान पर जो वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं किसी वर्ड्स के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग प्रोनाउन बोल देते हैं। जैसे कि यू, योर्स, वेन, वुज, ठीक है। वर्ब क्या होता है? वर्ब मैंने आपको बताया कि एक्शन वर्ड्स होते हैं। कोई भी एक्शन वर्ड्स दुनिया का जो हो सकता है वो एक्शन वर्ड्स जो कि हमारे वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे जाना, खाना, रहना, ठीक है, खाना पीना, नहाना धोना, ये सारे क्या हो गए? एक्शन वर्ड्स हो गए। और इन्हीं एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो हम बात करने थे, तो अब आगे वाला है स्टेप एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। नाउन के डायरेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि नाउन का स्थान पर ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो एडजेक्टिव की अगर बात करते हैं तो एडजेक्टिव जब क्वालिटी बताएगा तो किसी की भी क्वालिटी हम कैसे बता सकती है? उसकी गुणता को बता सकते हैं हम, कितना गुण है उसके अंदर या अवगुण है उसके अंदर। जैसे लॉन्ग, कितना लॉन्ग है, गुड, शॉर्ट, बैड, ब्यूटीफुल, ब्लैक्स, ये सारे क्या हैं? हमारे क्वालिटी है। किसी ना किसी व्यक्ति की क्या है? क्वालिटी हो सकती है। जैसे कि राम इज अ वेरी गुड बॉय। आपको एक बात समझनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, एडवर्ब में और एडजेक्टिव में। तो मैं आपको इसका अंतर भी बता कर चलूँगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या अंतर होता है, ठीक है, क्या क्रॉस होती है, अंतर क्या होता है। राम इज वेरी गुड बॉय, सी इज गुड गर्ल, ही इज वेरी बैड, ही इज ब्लैक पर्सन, सी इज लॉन्ग गर्ल। क्या आप ऑब्जर्व करो, जितने भी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, लिखा यहाँ पे, क्या इन सब में एग्जाम्पल में, मैं सिर्फ एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो क्या इन सब के एग्जाम्पल्स में कहीं भी आपको इसका वर्क दिख रहा है? आपका आंसर है नहीं। यानी कि हम एडजेक्टिव में वर्क की बात ही नहीं करते हैं, किसी भी व्यक्ति की काम की बात नहीं कर रहे हैं। पहला क्लियरफाई हो गया। चलो, काम की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसमें किसी व्यक्ति के काम की बात नहीं कर रहे हैं, उस सिर्फ व्यक्ति की बात करेंगे हम। तो राम इज वेरी गुड बॉय, राम तो है, राम क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है जी। अब राम है क्या? कैसा है राम? मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था आपको, राम इज अब आए या राम इज द ये फलाना ठिकाना, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ राम इज द वेरी गुड बॉय। मैं इसकी क्या बता दिया आपको? क्वालिटी बता दिया। राम इज अ बॉय, दैट्स मीन तो राम इज द बॉय मतलब कि राम इज द कैसा लड़का है? राम गुड लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो अच्छाई बता रही है इसकी, हम राम की अच्छाई बता रहे हैं, ना कि इसके काम की अच्छाई बता रहे हैं। तो जब हम राम की अच्छाई बताते हैं, जब हम किसी नाउन की अच्छाई बताते हैं, जब हम किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जब हम किसी के नाउन की विशेषता बताते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ठीक है, किसी भी थिंग्स हो, तो उसकी जब क्वालिटी बताते हैं तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सी इज गुड गर्ल, हम लड़की की बात कर रहे हैं, लड़की के काम की बात नहीं कर रहे हैं कि लड़की क्रिकेटर है कि गेमिंग है कि क्या है। लेकिन लड़की अच्छी लड़की है, तो अच्छी लड़की है दैट मीन्स कि हम इस लड़की की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। तो सी इज द वेरी गुड बॉय, सॉरी वेरी गुड गर्ल, सी इज द वेरी ब्यूटीफुल। तो हम इसकी विशेषता कर रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो जब हम नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने लगते हैं तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अब हम जो अगला बताने वाले हैं एडवर्ब के बारे में, फिर आप बोलोगे सर कि यहाँ पर भी तो हम वेल की बात कर रहे हैं, गुड की बात कर रहे हैं, बैड की बात कर रहे हैं, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो वहाँ कन्फ्यूजन आपको हाला निकल ही जाएगा, लेकिन उसको भी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की जाएगी। कन्फ्यूजन लेकर जाओगे तो पेपर में
कंफ्यूज आ जाओगे। इसलिए गुड, बैड और वेल यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एडवर्ब की। लेकिन एक डिफरेंट होता है एडवर्ब और एडजेक्टिव में। अब वो डिफरेंट क्या होता है आप समझ लो। अब यहाँ पे जब मैं आपसे पूछा कि एडजेक्टिव के फॉर्म में, कि एडजेक्टिव के फॉर्म में क्या आपको कहीं काम दिख रहा था किसी व्यक्ति के बारे में? किसी व्यक्ति के बारे में काम नहीं दिख रहा था, उसके काम की हम विशेषता बता रहे हैं। लेकिन अगर हम एडवर्ब की बात बोलेंगे, एडवर्ब इसलिए लगा है बच्चों, एडवर्ब इसलिए लगा है कि हम वर्ब की क्वालिटी बताएंगे यहाँ, ना कि राम की क्वालिटी बताएंगे। इतना बात आपको डिफरेंट पता रहना चाहिए। तो एडवर्ब की जब बात करते हैं गुड, बैड, वेल, अगर यहाँ पर सेम एग्जाम्पल मैंने फिट कर दिया, राम इज अ वेरी गुड बॉय, मैंने यहाँ बोल रहा था सिर्फ राम के बारे में बात करनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर सेम सेट कर दिया कि राम इज गुड स्पीकर, राम इज गुड स्पीकर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन देखने को मिलेगा आपको श्योरली। यहाँ पर भी तो राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गुड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेरी गुड की बात कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब? सो अब आइए समझते हैं। हम यहाँ पे जब बात कर रहे थे वेरी गुड की या गुड की, तो सिर्फ राम की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? सिर्फ राम की बात कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ नाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, किसी थिंग्स की बात कर सकते हैं, किसी प्लेस को भी बोल सकते हैं हम, दिल्ली इज द वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये जब हम बात करते हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव में आते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की, किसी नाउन या प्रोनाउन की जब क्वालिटी उसके काम की बताएंगे, जब क्वालिटी विशेषता उसके काम की बताएंगे, तो वहाँ एडवर्ब आ जाता है बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान देनी है बेटा, कि गुड, बैड या वेल जब बोलेंगे किसी काम के प्रति, उसके काम के प्रति, तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो ये आपको डिफरेंट पता होना चाहिए, और यही डिफरेंट है कि जो एडजेक्टिव और एडवर्ब को अलग अलग बनाती है। अगर बात करते हैं राम इज गुड स्पीकर, तो यहाँ अगर आप सोचो 2 मिनट कि राम इज गुड स्पीकर, ये हम कहाँ जोर कहाँ दे रहे हैं, किस शब्द के ऊपर जोर दे रहे हैं? गुड स्पीकर के ऊपर जोर दे रहे हैं हम, ना कि राम के ऊपर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? राम इज वेरी गुड बॉय, यहाँ पे राम के ऊपर जोर दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे राम की बात की जा रही है। और राम की जब बात की जाएगी तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन इसके काम की जब बात की जाएगी, राम इज गुड स्पीकर, गुड स्पीकर, गुड क्रिकेटर, तो ये हमारा इस काम की जब बात करेंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई? जैसे कि सचिन इज गुड क्रिकेटर, तो सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर तो ऐसे भी मतलब अच्छे आदमी हैं। तो जब सचिन तेंदुलकर को एज अ पर्सन बात की जाए कि अच्छा है कि खराब है, तो वो हमारा कहाँ जाएगा? एडजेक्टिव में। लेकिन सचिन तेंदुलकर वहीं ग्राउंड में आ जाए और ग्राउंड में उनकी बात की जाए कि गुड प्लेयर हैं, तो वहाँ काम की बात हो जाएगी, तो वहाँ उनकी एडवर्ब की प्रसन्नता मानी जाएगी। तो ये आपको डिफरेंट निकालनी है। तो किसी एक व्यक्ति के 2 फार्मूला होते हैं, एक उसका पर्सनल और दूसरा उसका वर्कर, यानी कि एक ऑफिशियल वर्क होता है, एक आपका, जैसे कि आप ड्रेस पहनते हो 2 तरह से, एक ऑफिशियल ड्रेस होता है आपका स्कूल का, और एक होता है घर का ड्रेस। तो घर के ड्रेस में आप कैसे भी घूम लेते हो घर, लेकिन स्कूल जब जाते हो तो स्कूल का ड्रेस पहन कर जाते हो। वैसे ही सीधा एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पे कि एडजेक्टिव की बात की जाएगी, यानी आपकी केवल बात की जाएगी, लेकिन आपके काम की अगर बात करने लगे तब जाकर आपका एडवर्ब यहाँ फॉलो करने लगता है। तो इतनी बात आपको, इतना डिफरेंट आपको आनी चाहिए और डिफरेंट निकालना आना चाहिए। सूर्या इज वेल क्रिकेट प्लेइंग, सूर्या अच्छा खेलता है, सूर्या अच्छा खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट अच्छा खेलता है ना कि सूर्या की बात नहीं हो रही है कि सूर्या अच्छा है कि खराब है, सूर्या मतलब ब्लैक है कि वाइट है, इसकी बात नहीं हो रही है, सूर्या लॉन्ग है कि शॉर्ट है। लेकिन इसके काम की बात जरूर होगी। अगर काम अच्छा करेगा तो सूर्या से हमको मतलब नहीं है यहाँ, किसमें? एडवर्ब के फॉर्म में। हाँ, लेकिन एडजेक्टिव यही हो जाएगा तो सूर्या से हमको मतलब रहेगा, इसके काम से मतलब नहीं है कि काम क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ काम सो ही नहीं कर रहा है। और जब काम शो नहीं कर रहा है तो सीधा से हम बोलेंगे कि एडजेक्टिव है भाई, राम की विशेषता की बात हो रही है, सूर्य की विशेषता की बात हो रही है। तो ये आपको डिफरेंट निकालने आना चाहिए कि जब उसके काम की विशेषता बताई जाए तो वो एडवर्ब होता है, और जब उस व्यक्ति की, उस पर्सन की बात की जाए, उस स्थान की बात की जाए, क्वालिटी बताई जाए, तो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो इतना आपको डिफरेंट आनी चाहिए, और यही डिफरेंट आपको करता है इन दोनों को डिफरेंशिएट, और यही कन्फ्यूजन आप
पेपर में लेकर जाते हो और सारा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ आज कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों और सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन होता क्या है, तो प्रीपोजिशन के बारे में मैंने बताया था आपको कि प्रीपोजिशन किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन प्लेसेस को बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी गई है और किस डायरेक्शन में है। तो आइए बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन में ऑन, अपान, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, अप, डाउन एक्सेट्रा ये सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे वर्ड्स आपको अगर एक सेंटेंस में दिख जाए कहीं भी तो आप समझ लेना कि इसमें प्रीपोजिशन छुपा हुआ है और यही प्रीपोजिशन है। जैसे ऑन हो गया, अपान, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्शन को बता रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के प्लेस को बता रहे हैं। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी था कि प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी थिंग्स के किसी व्यक्ति के वो क्या करता है, डायरेक्शन या प्लेसेस को बताता है, तो हमारा प्रीपोजिशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेट एग्जाम्पल, माई ब्रदर स्टैंड बिहाइंड मी, मेरा भाई मेरे बिहाइंड में क्या है, खड़ा है। तो बिहाइंड क्या हो गया, एक तरह से पीछे, आगे, नीचे, ऊपर, क्या हो गया, ये सारा प्रीपोजिशन हो गया। कैट इज द अंडर द टेबल, कैट टेबल के अंडर है, यानी कि अंडर है मतलब कि अंडर क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। यानी कैट का क्या बता रहा है, ये। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताता है, मैंने लेक्चर में बताया था आपको कि इंट्रोडक्शन क्या करता है, फीलिंग बताता है। तो फीलिंग कैसे बताता है, वो कि किसी वर्ड से बताता है फीलिंग, कोई वर्ड का यूज करके आपको फीलिंग बता देता है। जैसे ओह, हुर्रा, वाह, तो इससे आप क्या समझते हो, उस व्यक्ति की फीलिंग समझ पाते हो कि हाँ वो व्यक्ति मेरे तरीके से कैसे फीलिंग कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। जैसे ब्रेवो, वेल डन, ऐसे जो शब्द होते हैं निकल कर आते हैं और ये अनफॉर्चुनेटली निकल कर जाते हैं। ठीक है, इसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, फीलिंग बताती है, तो इंट्रोडक्शन में आता है। ठीक है, जैसे वेल डन माई सन, आपने कई बार सुना होगा, वेल डन बेटा। तो ये सारी चीज़ें, ओह माई गॉड, ओह माई गॉड भी क्या है, एक तरह से वो वर्ड्स है जो कि फीलिंग बताता है और ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फिर वाह, सो नाइस बोलते हैं हम बार बार, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंट्रोडक्शन है। सो आई होप कि इस पूरे लेक्चर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक चीज़ें क्लेरिफाई हो गई होगी एग्जाम्पल्स के साथ साथ। ठीक है, और पहला लेक्चर आप नहीं देखे हुआ अगर तो उसको भी देखिए ताकि और भी जानकारी आप इकट्ठा कर पाए पहले से भी। और इस वीडियो लेक्चर्स को आप शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि यूट्यूब को पता चले कि वीडियो सही है, एक्यूरेट, और कमेंट करिए कैसा लगा ये लेक्चर। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।